हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है उसी का ही जो हमने जो चैप्टर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था राष्ट्रीय आंदोलन वाला, उसका ये थर्ड और लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं पहले तो उन्हें डिस्कस करने का, और कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी में आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को लाने के। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन पेशेंस के साथ आप लोग थोड़ा सा बने रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर लाने की कोशिश हमेशा करती हूँ, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि इतना मेहनत करने के बाद प्लीज़ इन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में और उसके बाद इन सब को एडिट करने में। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करें और अपने सजेशन ज़रूर दिया करें, ताकि हम अपने आप को, अगर कुछ लगता है तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, और होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा था जो शिमला प्रतिनियुक्ति कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन थे आपके पास दिल्ली, लाहौर, शिमला और मुंबई। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले ही आंसर पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो शिमला हो जाएगा, यानी कि सी। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश की है, और एनसीईआरटी के फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए चीजें आप लोगों के लिए रखी है। और एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, जितना भी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए यूज कर रही हूँ वो पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी ठीक से कर रहे हो तो आपको सही से समझ आएंगी चीजें, लेकिन अगर आप स्किप कर करके चीजों को पढ़ रहे हो तो आपको कई जगह डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। और एनसीईआरटी का जो बेस बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको पता है कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये जो एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपके पास कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 30 दिसंबर 1906, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 23 मार्च 1940। तो आपको पता है मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो आपकी गई थी 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, पहला ऑप्शन है कराची, नई दिल्ली, ढाका यानी कि अब जो बांग्लादेश है, या फिर लाहौर। तो आपको पता ही है जो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो आपकी ढाका में हुई थी, जो अब बांग्लादेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है हिंदू हितों को बढ़ावा देना, ठीक है, ब्रिटिश शासन की वकालत करना, मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना, और डी ऑप्शन है आपका ब्रिटिश शासन के तत्काल स्वतंत्रता की मांग करना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो इसके संस्थापक यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स जो थे इसके, वो कौन कौन थे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की मांगों के पीछे एक प्रमुख शख्सियत और प्रेरक शक्ति के रूप में कौन उभरा। आपके पास ऑप्शन है आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ढाका के नवाब समीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में उनकी भूमिका के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को क्या उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है मोहम्मद अली जिन्ना को क्या उपाधि दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन है महात्मा, ठीक है, कायदे आजम, सरदार या पंडित। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जितनी भी उपाधियां हैं उपाधियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी उपाधि से आपको पता है कि इसे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है,
तो ये कब दी गई, है ना, और कहाँ दी गई, ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और किस किस को जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, जिन्होंने भारत की आजादी में, उनका जरूर ध्यान रखिएगा कि उन्हें क्या क्या उपाधियां दी गई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर अगर बात करें तो महात्मा, आपको पता है महात्मा किसकी उपाधि थी, महात्मा गांधी की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आंसर करना है कि महात्मा की जो उपाधि दी गई महात्मा गांधी को, वो किसके द्वारा दी गई। ठीक है, इसके बाद कायदे आजम ऑप्शन है, फिर सरदार और पंडित, है ना। तो अब पंडित किसकी उपाधि है, एक तो आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब और कहाँ दी गई, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो उपाधि दी गई थी, तो वो बी यानी कि कायदे आजम दी गई थी। ठीक है, और सरदार किसकी उपाधि है, तो आपको ये भी, अभी मैंने आपको आंसर बता दिया है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संदर्भ में महान नेता के रूप में किसे जाना जाता है। आपके पास है ऑप्शन आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सर आगा खान। देखिए ये दो ऑप्शन एक ही बार रिपीट हो गए। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को फिर इसके बाद ढाका के नवाब समीउल्लाह, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को महान नेता के रूप में उपाधि, या कह दीजिए उनको महान नेता के रूप में संदर्भित किया जाता था। ठीक है, तो इनकी अगर उपाधि की बात करेंगे तो कायदे आजम, और संदर्भ की बात करेंगे तो एक महान नेता के रूप में इन्हें कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा विभाजन के लिए समर्थन। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक से जो इतने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो सारे ही कोशिश की है कि सारे ही क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले दशकों में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किसकी वकालत शुरू की। तो आपके पास ऑप्शन है, एक अखंड भारत की, हिंदू मुस्लिम एकता, एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य, और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जारी रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शंस को पहले निगलेक्ट कर और कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ना मुस्लिम लीग की, तो एक अखंड भारत की जो कल्पना थी, नहीं, ये इन्होंने नहीं की थी। इसके बाद अगर बात करें हिंदू मुस्लिम एकता, तो इसके बारे में भी ये लोग नहीं बात करते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जारी रखना, ठीक है, तो सबसे बड़ा उद्देश्य जो इन लोगों का था वो क्या था, एक मुस्लिम, ठीक है, एक मुस्लिम बहुल इलाके राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य की मांग के लिए कौन सा सिद्धांत आधार बना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे तो सब्जेक्ट में भी, और अगर सब्जेक्ट के अलावा भी आप अगर जहां पर एसएसटी का अच्छा खासा पोर्शन आ रहा है, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो वहां भी इस क्वेश्चन को पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन है आपका, एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य की मांग के लिए कौन सा सिद्धांत आधारित था। तो आपके पास ऑप्शन है, एकता का सिद्धांत, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, और स्वदेशी सिद्धांत, और अखिल भारतीय सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हम जब बात करते हैं ना जो विभाजन का, या फिर कह लीजिए मुस्लिम बहुल इलाके राज्य की जो मांग करने के लिए उन्होंने जो सिद्धांत बताया था, या फिर जिस सिद्धांत को इन्होंने वैलिड करार कहा था, तो वो था आपका द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या था, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लाहौर संकल्प से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ऑप्शन है आपका 23 मार्च 1940, 30 दिसंबर 1906, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो जितनी भी डेट है, पहले एक चीज याद रखिए, अगर बात करें तो 30 दिसंबर 1906, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, तो ये वाला तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 15 अगस्त को क्या हुआ था, तो आपको पता है भारत को आजादी प्राप्त हुई थी, और 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लाहौर संकल्प की, तो वो कब जारी किया गया था, तो 23 मार्च 1940 में, ठीक है, किया गया था पारित। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव में क्या कहा गया था।
तो ऑप्शन है आपके पास भारत के लिए तत्काल स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना, सी ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का एकीकरण, और डी ऑप्शन है ब्रिटिश शासन के तहत एक संयुक्त भारत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना। ठीक है, क्या प्रस्ताव पारित किया गया था? तो स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा भारत की आजादी में भूमिका। ठीक है, तो भारत की आजादी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो आ रहा है, भारत की आजादी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन है आपके पास, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया, भारत की आजादी में इसकी कोई भूमिका नहीं थी, इसने ब्रिटिश भारत के अंतिम विभाजन और 1947 में पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और डी ऑप्शन है इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को जारी रखने की वकालत की। तो आपको पता है जब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसकी क्या भूमिका रही? एक तो इसने ब्रिटिश भारत के अंतिम विभाजन और 1947 में जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था ना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि कांग्रेस विभाजन से जो रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, 1907 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? कट्टरपंथियों द्वारा बहिष्कार के प्रयोग पर मतभेद, नेतृत्व पर असहमति, ब्रिटिश सरकार के साथ विवाद, आर्थिक मुद्दे। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कट्टरपंथियों द्वारा जो बहिष्कार का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है, या फिर ये पॉलिसी या इस तरीके की जो चीजें अपनाई जा रही थी, इसके विरोध पे जो मतभेद हुआ था, उसी का ही परिणाम हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विभाजन के बाद कांग्रेस पर किसका प्रभुत्व था? ऑप्शन है कट्टरपंथियों, उदारवादी, गांधीवादी या समाजवादी। तो आपको पता ही है कि प्रभुत्व की बात करेंगे तो ज्यादातर लोग जो थे वो उदारवादी विचारधारा के थे। ठीक है, यानी कि मॉडरेट्स थे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कट्टरपंथी और नरमपंथी फिर से एकजुट कब हुए? ऑप्शन है आपके पास 1907 में, 1915 में, 1916 में या 1919 में। तो आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो आपका होगा ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि कमेंट बॉक्स में कि 1915 में जो ये कट्टरपंथी और नरमपंथी, ठीक है, जो एकजुट हुए, वो किस अधिवेशन या फिर कहां पर हुए और किस अधिवेशन के अंतर्गत हुए? ठीक है, इसके टॉपिक शुरू हो गया है नरमपंथियों की मांगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इससे रिलेटेड है, सरकार और प्रशासन में भारतीय प्रतिनिधित्व के संबंध में नरमपंथियों ने क्या मांग की? ऑप्शन है आपका कम प्रतिनिधित्व, बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व, और आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं चाहते थे, और पूर्ण स्वतंत्रता। तो आपको पता है बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है विधान परिषदों के संदर्भ में नरमपंथी क्या चाहते थे? ऑप्शन है आपके पास विधान परिषदों को समाप्त करना, ठीक है, बी ऑप्शन है आपका प्रांतों में विधान परिषदों की शुरुआत, सी ऑप्शन है विधान परिषदों को कार्यपालिका में विलय करना, डी ऑप्शन है विशेष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण विधान परिषद। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी प्रांतों में विधान परिषदों की शुरुआत करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरमपंथियों ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग क्यों की? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ावा करना, ठीक है, और एक निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना, न्यायपालिका को खत्म करना, या फिर कार्यकारी शाखा को सशक्त बनाना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था को सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है लाहौर समझौता। ठीक है, सॉरी लाहौर कह रही है, लखनऊ समझौता।
ठीक है। लखनऊ समझौते की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लखनऊ संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है 1907, 1915, 1916 या फिर 1919। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट बच्चों को इसका आंसर आता ही होगा कि लखनऊ जो संधि थी इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1916 में किए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ संधि का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है आपके पास ए भारत का को कई देशों में विभाजित करना, बी ऑप्शन है भारत में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करना, सी ऑप्शन है ब्रिटिश शासन को बढ़ावा देना और डी ऑप्शन है केवल हिंदू सरकार की स्थापना करना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारत में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा जो शुरू हो जाएगा गांधीवादी युग, यानी कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो 1919 में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ ने खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश द्वारा सिवर्स की कठोर संधि लागू जो करी थी उसका विरोध प्रदर्शन के लिए, बी ऑप्शन है भारतीय स्वशासन की मांग करने के लिए, सी ऑप्शन है हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद और आर्थिक मुद्दे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ब्रिटिश द्वारा जो सिवर्स की जो संधि लागू की गई थी उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, भगत सिंह और राजगुरु। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि खिलाफत आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या आग्रह किया था? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश शासन के लिए समर्थन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सभी भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की वकालत। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल को 1919 में, उसके खिलाफ में ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और आप तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो आपका जो ऑप्शन है ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, औपनिवेशिक शासन को जारी रखना, आर्थिक समृद्धि समाप्त करना। तो आपको पता ही है जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, ब्रिटिश शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका आंसर जो टॉपिक अब शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चौराचारी घटना का। ठीक है, चौराचारी की घटना जो हुई थी वो कब हुई थी? एक तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक क्यों बंद किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास आंदोलन की सफलता के कारण, शांतिपूर्ण विरोध के जवाब में, चोरा चोरी घटना के बाद हिंसा शामिल हुई थी, और नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश प्रतिशोध से बचने के लिए। तो आपको पता ही है इसका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, यानी कि चोरा चोरी की जो घटना थी उसमें जो 20 पुलिसकर्मी मारे गए थे उसकी वजह से गांधी जी ने अचानक एकदम से अपना जो आंदोलन था उसे वापस ले लिया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चोरा चोरी घटना के दौरान क्या हुआ? ऑप्शन है आपके पास शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ए, बी ऑप्शन एक सार्वजनिक बैठक, सी ऑप्शन हिंसक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, और
डी ऑप्शन है ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत। तो यहाँ पर आपको पता है, अभी मैंने 20 बोल दिया, वो बाय मिस्टेक बोला था, यानी कि 22 पुलिसकर्मी जो थे वो पुलिस स्टेशन के साथ ही उन्हें भी जला दिया गया था, जो जिसमें कि आज तक गांधी जी का जो मोटिव रहता था वो हमेशा इस चीज को सपोर्ट करते थे कि अहिंसा हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हिंसा होने के कारण ही इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गांधी जी ने रोलैक्ट सत्याग्रह कब शुरू किया? तो आपका ऑप्शन है 1907 में, 1915 में, 1919 में या फिर 1927 में। तो रोलैक्ट तो ये जो रोलैक्ट सत्याग्रह था वो कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 1919 में ही शुरू किया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि रोलैक्ट एक्ट क्या था। ठीक है, ये इसका आंसर आप मुझे देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोलैक्ट सत्याग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके पास रोलैक्ट एक्ट का समर्थन करना, बी ऑप्शन है ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, सी ऑप्शन है ब्रिटिश शासन को बढ़ावा देना और डी ऑप्शन है बिना मुकदमे के कारावास को प्रोत्साहित करना। तो इनका उद्देश्य क्या था रोलैक्ट सत्याग्रह का? जो ब्रिटिश शासन था उससे पूर्णता स्वतंत्रता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोलैक्ट एक्ट में क्या अनुमति दी थी? ऑप्शन है आपके पास सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि, बिना मुकदमे के कारावास और पुलिस शक्तियों का विस्तार, सी ऑप्शन है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और डी ऑप्शन है विधान परिषदों की स्थापना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही। ठीक है, इसमें बिना मुकदमा चलाए जो या फिर बिना रीजन जाने पुलिसकर्मी किसी भी राजनीतिक नेता को या फिर किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इसका विरोध किया गया था गांधी जी द्वारा। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6 अप्रैल 1909 को रोलैक्ट सत्याग्रह के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना देखी गई? ऑप्शन है आपके पास भारत की आजादी, बी ऑप्शन है देश भर में हड़तालों के साथ अपमान और प्रार्थना का दिन, सी ऑप्शन है लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर और डी ऑप्शन है आपका साइमन कमीशन का आगमन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि 6 अप्रैल को किस तरीके से रोलैक्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था? तो देश भर में हड़तालें के साथ अपमान और प्रार्थना का दिन मनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष साइमन कमीशन भारत भेजा? ऑप्शन है 1907 में, 1915 में, 1927 में या 1947 में। तो आपको पता है साइमन कमीशन जो भेजा गया था 1927 में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें साइमन कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश राजनीति में भारतीय प्रतिनिधित्व स्थापित करना, बी ऑप्शन भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना और सी ऑप्शन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को बनाए रखना और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का नेतृत्व करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी सही। ठीक है, यानी कि भारत के जो राजनीतिक भविष्य का निर्धारण या कह लीजिए जो संविधान था या फिर भारत की जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी उसका निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन का जो मेन कारण था कि इसमें जितने सातों जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स थे, मतलब एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। और जब साइमन कमीशन भारत आए थे तो साइमन गो बैक और या फिर साइमन भारत छोड़ो इस तरीके के नारे भी लगाए गए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, साइमन कमीशन का यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हम बात करें साइमन कमीशन के कारण कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा उत्पन्न हुआ? ऑप्शन है भारतीय प्रतिनिधित्व की ब्रिटिश स्वीकृति, भारत में आयोग की सफलता और भारतीय प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति जिसके कारण व्यापक विरोध हुआ, भारतीय और ब्रिटिश सरकारों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण व्यापक विरोध हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो शुरू हो जाएगा तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका ऑप्शन जो टॉपिक शुरू हो रहा है नमक मार्च, यानी कि
आपका जो दांडी मार्च भी इसे कहा जाता है। कई तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नमक मार्च का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके, नमक उत्पादन और कराधान पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करना। बी ऑप्शन है, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। और डी ऑप्शन है, भारत में नई सरकार की स्थापना करना। और डी ऑप्शन है, भारत में ब्रिटिश नीतियों को बढ़ावा देना। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि नमक उत्पादन पर जो ब्रिटिशर्स का एकाधिकार था ना, उसे खत्म करना। ठीक है, और उसके लिए ही विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमक मार्च नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, महात्मा गांधी। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। और ऑलमोस्ट बच्चों का इसका आंसर सही भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, नमक मार्च कहाँ से शुरू हुआ? तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम से, अरब सागर तट पर दांडी गांव से, या मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर सही ही होगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम से इसे शुरू किया गया था। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि खत्म कहाँ किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नमक मार्च में गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रही यानी कि अहिंसक प्रदर्शनकारी थे? ऑप्शन है आपके पास 7, 78, 240 या फिर 1930। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 78 लोग साथ में थे। ठीक है, इसके बाद बात करें सामान्य आरोग्य से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो नमक मार्च के दौरान दांडी में प्रदर्शनकारियों ने क्या किया? ऑप्शन है, हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होना, ब्रिटिश नमक कानून को तोड़कर समुद्री जल से नमक का उत्पादन करना, और शांति प्रदर्शन किया, और नमक पर एकाधिकार की मांग। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नमक कानून एक तो तोड़कर समुद्री जल से नमक का उत्पादन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमक मार्च के दौरान अहिंसक सामान्य अवज्ञा के कार्य में भारतीय आबादी को कैसे प्रभावित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका, इसने लोगों को विरोध प्रदर्शन में भाग लेने से हतोत्साहित किया। बी ऑप्शन है, इसने पूरे भारत में लोगों को ब्रिटिश कराधान और अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ऑप्शन सी है, इसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों के साथ हिंसक संघर्ष हुआ। और डी ऑप्शन है, इसके परिणाम स्वरूप व्यापक उदासीनता उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, इसने पूरे भारत में, ठीक है, ब्रिटिश कराधान और अन्यायपूर्ण जो कानून बनाए जा रहे थे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया, और जिसमें कि कई भारतीयों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, हर तकबे के। ठीक है, अब इसके अगर बात करें इम्पैक्ट की, ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था? ठीक है, नमक मार्च पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी? ऑप्शन है ए, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऑप्शन है, इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। इसमें ब्रिटिश सरकार को समर्थन मिला। और डी ऑप्शन है, इसके परिणाम स्वरूप अन्य देशों से निंदा हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक मार्च ने ब्रिटिश प्रशासन को किस प्रकार प्रभावित किया? ऑप्शन है आपके पास, इससे भारत पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। ऑप्शन बी है आपके पास, बड़े पैमाने पर सामान्य अवज्ञा आंदोलन और हड़तालों के कारण उन पर अत्यधिक दबाव पड़ा। बी सी ऑप्शन है, इससे ब्रिटिश सरकार को रियायत मिली। डी ऑप्शन है, इसका
उनकी नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन और हड़तालों के कारण उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था ये? तो अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है, अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? ऑप्शन है विश्व मिशन की सफलता के जवाब में, बी ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार से अधिक अनुकूल शर्तों की तलाश करना, सी ऑप्शन है कृष्ण मिशन की विफलता और भारत की भविष्य की राजनीतिक स्थिति के असंतोषजनक आश्वासन के कारण, और डी ऑप्शन है भारत की असम स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए। तो आपको पता ही है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कृष्ण मिशन की असफलता और भारत के भविष्य की राजनीतिक स्थिति के असंतोष आश्वासन के कारण इसे शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो संकल्प कब जारी किया? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 8 अगस्त 1947 और 45, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 8 अगस्त 1942 और 10 अगस्त 1930। तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश शासन के तहत पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त करना, बी ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को बनाए रखना, सी ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग करना, और डी ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश की मजबूत उपस्थितियों का आह्वान करना। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग करना। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में कैसे फैला? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से, हिंसक विरोध के माध्यम से, सी ऑप्शन है बड़े पैमाने पर अहिंसक सविनय अवज्ञा हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से, और डी ऑप्शन है विदेशी हस्तक्षेप के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बड़े पैमाने पर एक तो अहिंसक सविनय अवज्ञा जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार, इस तरीके की जो नीतियां अपनाई गई थी, इसके कारण ये पूरे भारत में फैल गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है दमन और गिरफ्तारियां। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो दमन और गिरफ्तारियां हुई थी। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन पर अंग्रेजों ने कैसे प्रतिक्रिया की? ऑप्शन है आपके पास भारत को तत्काल स्वतंत्रता प्रदान करके, बी ऑप्शन है आंदोलन का बेरहमी से दमन करके और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करके, सी ऑप्शन है भारतीय नेताओं के साथ शांतिपूर्ण वार्ता में शामिल होकर, और ऑप्शन है स्वेच्छा से भारत से बाहर निकालकर। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही, यानी कि आंदोलन का बेरहमी से दमन करके और बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश दमन के कारण क्या हुआ? ऑप्शन है शांतिपूर्ण बातचीत और आंदोलन का समाधान, ब्रिटिश जनता से व्यापक समर्थन, हिंसा और हड़ताल, हताहत, और डी ऑप्शन है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का शीघ्र अंत। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि हड़ताल, जो हिंसा और हताहत जो हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी उस टाइम पे उसका जो परिणाम या फिर उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन ने अंततः भारत के राजनीतिक भविष्य के संबंध में क्या परिणाम दिया? ऑप्शन है आपके पास इसके परिणाम स्वरूप भारत को तत्काल स्वतंत्रता मिली, इसका भारत की राजनीतिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसने अंग्रेजों को स्वतंत्रता की मांग पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया,
और डी ऑप्शन है आपका, इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को लंबा खींच दिया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि इसने जो भारत में जो मांग जो अंग्रेजों को से स्वतंत्रता की मांग को एक गंभीरता से प्रदर्शित किया और जो उनके विचार थे, ठीक है, उन्हें और मजबूत कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को आजादी कब मिली? तो ये तो सभी को ही पता होगा कि भारत को आजादी कब मिली। तो आपका ये 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। अब बात करें पाकिस्तान की मांग और विभाजन, ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, 1940 के दशक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी? ऑप्शन है आपके पास, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, विशिष्ट क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य, सी ऑप्शन ब्रिटिश सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व, और डी ऑप्शन है आपका सभी समुदायों के लिए समान अधिकारों वाला एकीकृत भारत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो आंसर जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा कि स्वतंत्र राज्य की मांग की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किन क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की कल्पना की थी? ऑप्शन है आपका उत्तरी और दक्षिणी भारत, पश्चिमी और पूर्वी भारत, देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में, और मध्य और दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा, यानी कि देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 1945 में भारत की आजादी के लिए बातचीत के संबंध में क्या हुआ? ऑप्शन है आपके सफल वार्ता के परिणाम स्वरूप भारत को तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऑप्शन बी है बातचीत से एकीकृत भारत का निर्माण हुआ। सी ऑप्शन है भारत की आजादी के लिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के बीच बातचीत विफल रही। और डी ऑप्शन है आपका बातचीत के फलस्वरूप भारत में राज्य के एक संघ का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, भारत की आजादी के लिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों की जो बातचीत हुई थी वो विफल रही थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1945 में वार्ता की विफलता का प्राथमिक कारण क्या था? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता देने की अनिच्छा, बी ऑप्शन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद, सी ऑप्शन ब्रिटिश सरकार का एकीकृत भारत पर जोर, और डी ऑप्शन मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, एक्चुअली क्या हुआ है ना कि यहाँ ये थोड़े से जो नीचे वाले क्वेश्चन, स्वतंत्रता और हिंसा, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये शायद ऊपर चले गए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हम हाँ याद तो गए सारे। तो 1900 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 1947 में आजादी की खुशी में किस चीज ने खलल डाला? ऑप्शन है शांतिपूर्ण उत्सव, विभाजन के दौरान हिंसा और व्यापक सांप्रदायिक तनाव, भारत और पाकिस्तान के बीच एकता और सहयोग, और स्वतंत्रता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारत का एक तो विभाजन, ठीक है, और जो सांप्रदायिक तनाव जो था, ठीक है, इसने बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से जो खुशी थी, जो आजादी की खुशी थी उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया था एक तरीके से। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत और पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहते थे? तो ऑप्शन है आपके पास निरंतर औपनिवेशिक शासन, बी ऑप्शन है राष्ट्र छोटे राज्यों में विभाजन, संयुक्त और समृद्ध समाज, विदेशी शक्तियों पर निर्भरता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, सी सही हो जाएगा, संयुक्त और समृद्ध समाज। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है किस दृष्टि
ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया? ऑप्शन है आपके पास विभाजन और संघर्ष, एकता, अहिंसा और आत्मनिर्णय। सी ऑप्शन है शेष विश्व से अलगाव और विदेशी प्रभुत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एकता, अहिंसा और आत्मनिर्णय। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या दर्शाते थे? ऑप्शन है एक दूसरे से अलगाव, सहयोग और एकता, विभाजन और संघर्ष और विदेशी शक्तियों पर निर्भरता। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या दर्शाते थे? तो यहाँ पर ये आंसर मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। मुझे जो लग रहा है कि इसका जो आंसर होना चाहिए विभाजन और संघर्ष होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपके एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कर लूंगी। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर दे रखा है वो आपका बी दे रखा है। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक आपके एनसीईआरटी से कर लूंगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 1878 में सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और 1885 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आई और बंगाल का विभाजन हो गया। इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और रोलेक्ट सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इसके बाद रोलेक्ट सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड था 1919 में। इसके बाद अगर हम बात करें 1920 की असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1929 में कांग्रेस ने यूमा स्वराज के लिए लड़ने का संकल्प किया। 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया। इसके बाद जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसके बाद जो लास्ट है पॉइंट आपका 1947 में भारत को आजादी मिली और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा। तो यहाँ यह हमारा टॉपिक खत्म होता है। होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ आई हो। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मेरा मोटिव यही था कि आज ये पूरा एक ही वीडियो में खत्म कर दूं, और होप सो सब चीजें आप लोगों को समझ आई हो। कुछ अगर रह गया हो, कुछ छूटा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक अब हम हिस्ट्री का, मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री का पहले कंप्लीट करा दूं, फिर हम पॉलिटी और ऐसे ही आगे और सब्जेक्ट्स भी कर लेंगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही हो, लेकिन कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।